मुल्तान में भिखारी केस में एफआईए की बड़ी कार्रवाई, एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त रब नवाज के नाम से हुई है। एफआईए हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने मुजाहिद और तनवीर अब्बास को उम्र वीजे पर भीख मांगने पर उकसाया था। मजीद और जरा ये भी सुनिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं, इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है और लोग जो है ना वो इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि वो लोगों से जो है ना वो मांगना शुरू कर दें। तो ऑब्वियसली बात है, ये आप कह लेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब ये खत्म हो जाती है बंदे की जो है ना वो खुद को फीड करने के लिए, तो वो फिर भिखारी बन ही जाता है। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में करने से बेहतर ये है कि चलो बाहर चले जाएं। बाहर रियाल मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, दरहम मिलेंगे, और ये देखें कि पाकिस्तान के रेमिटेंसेज में जो है ना इजाफा होगा। बड़ी शर्म वाली बात है अगर ये पाकिस्तान के लोग अगर इस तरह पकड़े गए हैं। ये बहुत बड़ी यानी कि शर्म की बात है। इसलिए पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। सही बात है। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस तरह अगर कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। तो भाई पाकिस्तानी लोगों को आजकल क्यों वीजे कंट्रीज के नहीं मिल रहे? इन हरकतों की वजह से। ये जो हरकतें हैं, ऐसे हरकतों में जो लोग इज्जत से रोटी कमाना चाहते हैं ना, रोटी और पैसा, ये उनके लिए भी रास्ते में कमीने लोग कुछ आड़े पड़ जाते हैं। क्या वो पाकिस्तानी बेगर्स अर्निंग अप टू 83 लाख पर मंथ इन दुबई। आपको पता है दुबई में भीख मांगना मना है। सही बात है, उधर भीख नहीं मांग सकते। हाँ भाई, तो मतलब भीख उधर मांगना मना है और पाकिस्तानी उधर भिखारी बने हुए हैं। वैसे भी खैर भिखारी तो अब क्या बोला, ये तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है ये सिस्टम। जय दोस्तों, हर हर महादेव। शिवरात्रि की आप लोगों को और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, यूएई ने भाई डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान को एज ए, यानी कि आप क्रिमिनल भी इसको बोल सकते हैं। पाकिस्तान की सीनेट में एक बिल दिखाया गया है जिसमें 50% पाकिस्तानी क्राइम है, यानी कि यूएई के अंदर जो 50% क्राइम और वो पाकिस्तानी कर रहे हैं, और 90% जो जेलों में है उसमें बैगर सबसे ज्यादा है वो, क्योंकि वहां पर भीख मांगना मना है। 90% जो है पाकिस्तानी वहां पर पड़े हैं। आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या कमेंट सेक्शन में रखे। वीडियो शुरू करते हैं। एक तो प्री प्लान पाकिस्तानियों को बदनाम करने की इंटरनेशनल पॉलिसी और साजिश होती है। सेकंड ये है कि पाकिस्तान के जो तालीम का निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जिनको फुलफिल करने की ज़रूरत है, और हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए। हमें अपनी खामियों को तस्लीम करना होगा। हमें इन मुआशरे की इन तंग नज़रियों को, इस जहालत को तस्लीम करना होगा। हमें वो तमाम कम्प्लेक्सेस को तस्लीम करना होगा जिसकी बेस पर हम फॉरेन में जाकर अपने पेरेंट्स को और अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। ऐसी कंपेन्स बाहर के मुल्कों में इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं चल? उसकी वजह देखिए ये भी हो सकती है कि हम चूंकि एजुकेशन के तौर पे हम दूसरे कंट्री से कंपैरेटिवली नीचे रहे हैं। इंडिया ने, जब आप पार्टीशन की बात करें तो इंडिया ने अंग्रेजों से जो चीज़ सीखी थी वो यही थी कि उन्होंने कहा कि हम अपना एजुकेशनल स्टेटस उनके लेवल पे लेके आए। यही वजह है वहाँ उनके घरों में खाने को ना हो लेकिन वो पीएचडीज हैं, लैपटॉप्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपडेट किया। हमारे अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में शायद ये फैसिलिटी अभी तक उस तरह से प्रोविजन पे नहीं आ सकी। हमारा लिटरेसी रेट मैचअप नहीं कर सकती। हमारे अंदर यूनिटी की बहुत ज्यादा कमी आ गई है, जिसकी वजह से, और ये इंतशार हमारे अंदर पैदा ही इसलिए किया गया कि जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए तमाम मुसलमान, उस दिन पूरे के पूरे मुल्क पर नहीं, पूरे के पूरे जो है वर्ल्ड पर हम लोग जो है इंशाअल्लाह ताला फिर से हमारा इस्लाम का परचम लहराएगा। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, हमारे इसी इत्तेहाद को तोड़ने के लिए हमारे अंदर इतना ज़्यादा इंतशार फैला दिया गया है कि हम लोग चाह कर भी जो है एक मुल्क पाकिस्तान ही एक नहीं। दोस्तों, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, बाहर जाके यानी कि विदेशों में जाके क्या कांड करते हैं ये लोग। पहले दुनिया कहती थी तो पाकिस्तानी ये कहते थे ये हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, और हमसे बेहतर कोई है नहीं, और हम सबसे अच्छे हैं दुनिया में। और पाकिस्तान में एक अपने बारे में खुद की मार्केटिंग, खुद की एडवर्टाइजिंग पाकिस्तानी करते थे। अब कुछ और पता लग रहा है इनके बारे में। हमें तो पता ही था, लेकिन अब दुनिया को पता चल रहा है। ये देखिए साहब, पाकिस्तान की जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी है, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, इनकी चेयरमैनशिप है सेनेटर जीशान खानजादा के पास। और इसने बोला है कि साहब ऐसा है कि जो पाकिस्तानी हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो क्राइम होते हैं उसमें 50% पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि यूएई में जो क्राइम चल रहा है, यूएई में इस वक्त जो जेल में लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनकी कुटैया हो रही है जेल में, उसमें से 50% पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी बड़े सरप्राइज हैं कि 50% कैसे हो सकता है। ये उनके लिए बड़ी सरप्राइज की बात है। उनके पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है कि यार 50% ऐसा कैसे हो सकता है। सही बात है। मैं उल्टा सरप्राइज हो रहा हूं। मैं ये सरप्राइज हो रहा हूं सिर्फ 50%, 90% होना चाहिए। और भाई, जब कहते हैं कि सऊदी, इराक, ईरान में मैक्सिमम जो भिखारी हैं 90%,
वो पाकिस्तानी हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्राइम में भी पाकिस्तानी लाखों की तादाद में ये लोग बाहर जाते हैं। अब दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान थोड़ा सा डर रहा है। डर क्यों रहा है? अब ये यूरोप तो है नहीं यार, ये अमेरिका तो है नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड तो है नहीं, जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, इन द सेंस की लिबरल तरीका है काम करने का, चलो कोई बात नहीं, जहां पे आप इस्लामोफोबिया के गाने गा लें, आप बोलें कि साहब ये पाकिस्तानी था, ये बड़े गरीब घर का था, इसको बचपन में बड़ा स्ट्रेस था तो इसलिए उसने जाके 2-3 लोगों को चाकू मार दिया, या किसी ने कुछ चोरी कर ली, डकैती डाल ली, कत्ल कर दिया किसी का, कुछ भी हो, तो वहां पे क्या है कि गोरे जो है उसको जेल में डालेंगे, लेकिन ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाए। यहां पे शेख हैं यार, यहां पे शेख हैं, या शेख इधर तो देख, तो शेख देखता है, फिर शेख बताता है वहां पे, और शेख ने इनका बना दिया मिल्क शेक। अब देख, शेख का यह कहना है, मतलब पाकिस्तान का यह कहना है कि 90% जो बेगर है फॉरेन कंट्री में वो पाकिस्तानी है, ठीक है भाई, 50% जो चोर उचक्के डकैते हैं, छिछोरे हैं, वो पाकिस्तानी हैं। ये इनका रेशियो है, और ये खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं। ये कोई यहूदा हनूद की साजिश नहीं है, ये कोई हिंदू या यहूदी, इंडियन या इजरायली नहीं बोल रहा है, ये पाकिस्तानी सेनेटर बोल रहे हैं। इसका नाम है सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा। ज़ीशान खानज़ादा ये बोल रहे हैं कि साहब 50% जो जेल में हैं। अच्छा, अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान रिसेंटली रिसीव्ड 14.99 बिलियन, यानी कि तकरीबन 15 अरब डॉलर इसने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी मेंबर स्टेट से करे, जो कि 54% ऑफ द टोटल रेमिटेंस है। 27.48 अरब डॉलर का टोटल एनुअल रेमिटेंस है, जो बाहर पाकिस्तानी है वापस अपने मुल्क भेजते हैं, खानदान वालों के लिए, किसी काम के लिए, कुछ काम के लिए वो लोग भेजते हैं। अब इनका यह कहना है कि साहब सऊदी अरेबिया ने भेजे 6.67 बिलियन। अब आप देखो, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं भाई, पढ़ के। सऊदी अरेबिया ने भेजे 6.67 बिलियन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भेजे 5.10 बिलियन, और बाकी ओमान, कतर, कुवैत इन्होंने भेजे। ये करते क्या है पाकिस्तानी? ये जेल में क्यों है? ठीक है, ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये भीख मांगते हैं, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने ये बोला है कि भाई जो आपके भिखारी हैं आप हाथ जोड़वा लीजिए हमसे, माफी मांगते हैं आपसे, लेकिन जो आपके भिखारी हैं उन लोगों को मत भेजिए। आप भिखारी एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये तो होगा, ये तो होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ये सिचुएशन, ये हालत पाकिस्तान की क्यों है? ये भाई साहब शिक्षा की वजह से। हाल ही में पाकिस्तान के अंदर एक बिल पास किया गया है कि भाई 2 शादियां करनी तो लाजमी है, और 4 शादियां वहां पर कर सकते हैं, और तकरीबन एक बीवी को भाई ये कम से कम 6-7 तो बच्चे करेंगे, यानी कि एक बंदे के कम से कम 30-40 अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान बात कर ले तो ये मिनिमम हो जाते हैं। अगर आप इनकी झुग्गी झोपड़ियों की तरफ जाएंगे तो कम से कम आपको 60-70-100 ऐसा टारगेट ये वहां पर रखते हैं। और सोच क्या है कि जब कम उम्र में शादी कर लेते हैं 16-17 में, तो जब 30 साल के होते हैं, जो 16-17 साल वाला बच्चा होता है वो उस समय तकरीबन 15 साल का हो जाता है, और वो उस समय भी भाई यानी कि एक भीख मांगने लायक हो जाता है। देखिए, एजुकेशन से पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वहां पर प्राइवेट एजुकेशन हर कोई करा नहीं सकता, और सरकारी एजुकेशन बिल्कुल है ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, या तो भाई वो अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में क्लिप देखी थी, तो एजेंट रहते हैं इनके, जो कि भीख मांगने के नाम पर इनके वीजा इश्यूज कराते हैं, वहां पर भीख मांगते हैं, फिर वहां पर जेलों में पड़ते हैं। क्योंकि यूएई है, वहां पर जो दुबई है, वो अब उनका खुद का जो देश है, वो एक टूरिस्ट के रूप में वो वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, और जब टूरिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है तो पाकिस्तान जैसे देश वहां पर टूरिस्ट आते हैं वर्ल्ड वाइड से, उनको परेशान तंग करते हैं, तो इनको वहां पर भाई जेलों में डाल जाता है। ये है भाई साहब पूरी हकीकत। आपकी क्या राय है? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।